झारखंड कैबिनेट की बैठक 9 जनवरी को आहूत की जा रही है और इसमें माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि जिस तरफ झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड में लगातार सियासी हलचल के बीच ये माना जा रहा था कि 9 जनवरी से पहले कई सारी चीज़ें जो है वो सामने आएगी और 9 जनवरी को चूंकि राज्यपाल भी वापस आ रहे हैं, कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी नौशाद हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये 9 जनवरी हर मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हुई नज़र आ रही है। नौशाद, हर मायने में 9 जनवरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहां झारखंड कैबिनेट की बैठक है तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल भी वापस आ रहे हैं। जो आशंकाएं झारखंड की सियासत में चल रही थी उस पर लगातार जो है वो तेज़ी नज़र आ रही है। देखिए पूजा, आपने देखा था कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री का आवास पे महागठबंधन की बैठक हुई, बैठक के दौरान या बैठक के पहले हम कह सकते हैं कि चर्चा जोरों से था कि झारखंड में अब हेमंत सोरेन की सरकार चली जाएगी, हेमंत सोरेन चले जाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा। लेकिन बैठक के बाद आपने देखा था कि किस तरह से इन सभी चीज़ों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विराम लगाने का काम किया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 9 तारीख का सरकार के लिए भी और राज्यवासियों के लिए भी एक बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल पहले चेन्नई से सीधे झारखंड आने वाले थे, लेकिन अब जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि राज्यपाल सीधे दिल्ली जाएंगे, अमित शाह से मिलेगा और अमित शाह से मिलने के बाद सीधे वो झारखंड आएंगे। तो और उसी दिन 9 तारीख के ही दिन मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी है। शायद कह सकते हैं कि इस बैठक में राज्यवासियों के लिए एक अच्छे दिन भी हो सकते हैं। उसमें कई चीज़ों पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, कई चीज़ों पर मुहर लग सकती है और कहीं ना कहीं आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है या फिर जो राजनीति उथल पुथल अभी झारखंड में मची है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों में ये भी फिगर साफ हो जाएंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सीएम का चेहरा हम होंगे, हमारे सिवा कोई और नहीं होगा। अब देखने वाली बात है क्योंकि आपने देखा कि कल बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे कब तक नजर आएंगे सीएम की कुर्सी पर, ये आप लोग थोड़ा सा नज़र बना के रखिए। यानी उसका साफ निशाना था कि शायद मुख्यमंत्री के चेहरे अब नज़र नहीं आने वाले हैं। में जो है लगातार ट्विटर के माध्यम से, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्स के जरिए, कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है। वहीं दूसरी ओर जहां आज की अगर हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ की बात करेंगे नौशाद, तो आज खास तौर पर गांडे उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर एक तरफ निशिकांत दुबे ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जाकर के वहाँ पर पत्र सौंपा कि वहाँ पर चुनाव नहीं हो सकता है, ये कारण है जहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें रखी। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां पर जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय जाकर के पत्र सौंपा, ताकि उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार के अभी 1 साल से ज़्यादा समय जो है वो बाकी है और उसमें उपचुनाव हो सकते हैं, तो ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नहीं, कोई वजह नहीं है। ऐसा है कि संविधान और देश के कानून का ज्ञान सिर्फ निशिकांत जी को नहीं है, देश के संविधान और कानून का ज्ञान हम लोगों को भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी है। और हम लोग जो भी एनेक्स्चर है उसमें लगा करके आज हम लोगों ने यहाँ जमा किया है और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग दिल्ली भी चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। इसलिए किसी के ट्वीट से या किसी के मेमोरेंडम से उसकी प्रतिक्रिया में हम लोगों ने ये नहीं किया है। हम लोगों ने जो वस्तु स्थिति है उससे हम लोगों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अवगत कराने का काम किया है। आप लोगों को पहले से अंदेशा लग रहा है कि ये चुनाव नहीं हो सकता? नहीं, कोई अंदेशा नहीं है, ये तो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हम लोग आए हैं और विधानसभा सचिवालय के द्वारा भी ये बातें चुनाव आयोग को बताई जा चुकी है। हम लोग सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, इसलिए 6 महीने के अंदर में वहाँ पर चुनाव कराना चाहिए प्रावधान के अनुसार। देखिए, एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग पता नहीं मुख्यमंत्री जी के लोग जो पीछे पड़े हैं वो ये भूल गए हैं कि राज्यपाल जो भी बनता है विद्वान व्यक्ति बनता है। सीपी राधाकृष्णन साहब से को मैं पर्सनली मिलता हूं, जानता हूं, बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हैं। उनको ये लोग मूर्ख बता रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। अरे कम से कम उनके शिक्षा को तो देखिए, फर्जी नहीं है वो डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन डॉक्टर हैं।
तो उन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। इतनी बेवकूफी भरी बात होती है। अब बाबूलाल जी ज्ञान दे रहे हैं। अरे कोई भी व्यक्ति जब कुतुब मीनार से कूद जाएगा उसकी क्या हालत होगी जो वो ज्ञान दे पाएगा। इतने विद्वान व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनको सारी बातों का ज्ञान है, उनको क्या करना है निश्चित रूप से जो भी करेंगे बहुत सोच समझकर पूरी विद्वता के साथ करेंगे। देखिए, पहले तो हेमंत जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी उसके कुछ दिन के बाद कोरोना महामारी हम लोग को 1.5 साल जो है समय उसमें हम लोग को गुजर गया 1.5 साल। उसके बाद इस तरह का जो है लोटस ऑपरेशन, ईडी ऑपरेशन ये सब होते रहता है। लेकिन हम लोग की जो सरकार है वो जनता से आशीर्वाद हमें मिला हुआ है और उसी का परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे पीछे कभी नहीं देखे। जनता के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग वापस आए, अपना अपना विभाग में बैठे, अपना अपना काम किए। सभी मंत्री अपना अपना काम चला रहे हैं और मुझे लगता है कि जनता ने हमें चुना है, 5 साल के लिए मैंडेट हमें दिया है। और राजनीति में जो वर्तमान परिवेश में जिस तरह जो कार्यक्रम चला रहे हैं उस कार्यक्रम लोकतंत्र के तो माने मान मर्यादा कहीं ना कहीं अक्षुण्ण नहीं रह पाता है। लेकिन हमें एक शक्ति इसी बात का है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम उसके लिए काम करेंगे और आने वाले समय में जनता फिर आशीर्वाद देगा और उसी शक्ति के साथ हम लोग काम करेंगे। अच्छा सर, झारखंड पे देखिए गांडे सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि ये आशंकाएं लगाई जा रही थी कि वो सीट जो है वो कल्पना सोरेन के लिए खाली कराई गई है। क्या ये इस सीट पर उपचुनाव कराना यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री के इंडिकेशन है? देखिए, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया कि कल्पना सोरेन कभी भी राजनीति में फिलहाल तो नहीं आने वाली है। इसको हम अपने दर्शकों को क्लियर कर दें। हाँ, ये बात अलग है कि नॉन पॉलिटिकल या पॉलिटिकल लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। सीएम के चेहरे पे कौन बनते हैं, हो सकता है कि विधायक ही अगर सीएम के चेहरे चुन करके आ जाए, मंत्री ही आ जाए, तो फिर उपचुनाव का वहाँ पे कल्पना सोरेन या किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, जानकारी दे दें। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपने देखा था कि पिछले साल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई थी तो पहली बैठक 6 जनवरी को हुआ था, यानी कह सकते हैं। और गांडे के जो विधायक सरफराज अहमद ने जब अपना इस्तीफा दिया 31 तारीख को, लेकिन उनका इस्तीफा 1 तारीख को स्वीकार किया गया क्योंकि संडे था। संडे की वजह से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप जो राजनीतिक जानकारों से जो मुझे बात हुई है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चुनाव तो होना ही है क्योंकि साल भर पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग का ये मजबूरी बन जाती है कि वो चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करे। और जो विपक्ष कह सकते हैं कि उन्होंने खुद बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने गवर्नर को लेटर लिखा है कि उपचुनाव न हो। तो अब ऐसी स्थिति में हम किन की बात को सच माने? क्या बाबूलाल मरांडी जो कह रहे हैं उनकी बात को सच माने या फिर जो जानकार विद है, जो जानकारी मुझे दी उनकी बात को सच माने? लेकिन टेक्निकल रूप से अगर हम इसको देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं गांडे जो विधानसभा जो सीट खाली हुआ उन निर्वाचन आयोग को चुनाव की घोषणा करना पड़ेगा, वहाँ पे री इलेक्शन होना हो। 30 तारीख को अचानक एक विधायक गांडे से सरफराज अहमद जी रिजाइन करते। हमें ये पता चला तो मैंने पूछा कि भाई सरफराज जी का क्या तबीयत खराब हो गया, क्या झारखंड छोड़ के कहीं बाहर जाने वाले हैं क्या? तो लोग बोला कि नहीं, सब कुछ तबीयत ठीक है, बाहर भी जाने वाले नहीं हैं। हमने बोला कि फिर उन्होंने रिजाइन क्यों दिया? रिजाइन तो ऐसे ही थे, मतलब पार्टी से भी कुछ हो गया, झगड़ा किया, एक पार्टी को छोड़ के दूसरे में भी लोग जाते हैं तो फिर त्याग पत्र लोग देते हैं। बोला कि नहीं, वो भी सब ठीक है। हमने बोला कि फिर रिजाइन क्यों किया है? तो स्वाभाविक रूप से हमारे ये अनुमान लगा कि भाई हेमंत सोरेन इधर से उधर भाग रहे हैं। अब लगता है उनकी जो ईडी ने जो अंतिम नोटिस दिया है, अंतिम इसलिए कह रहे हैं, उसमें देखा है कि भाई आपको आने में कठिनाई है तो हमें बताओ, जगह बताओ, समय बताओ, हम लोग पहुंच जाएंगे। तो लगता है कि उनको ध्यान में आया होगा कि अब लगता है कि मेरा ठिकाना होटवारी होगा, तो बिहार हमको याद पड़ा जी कि लालू जी को भी सीबीआई ने ऐसे ही उनको बुला रहे थे, नहीं आ रहे थे। फिर अपनी पत्नी को उन्होंने बिठा करके रबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर बेउर जेल वो चले गए थे। सबको पता है, पूरा देश जानती है इस बात को।
तो हमें लगा शायद हेमंत सोरेन भी यही काम कर रहे होंगे, तभी वो अचानक इसी को रिजाइन कराना सरफराज अहमद जी को। तो हमें लगा कि जब विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से भी कम बचा हुआ है और इस समय तो 1 साल से कम बचा हुआ है, तो चुनाव कराने का कोई मतलब रह नहीं जाता है विधानसभा की। उसका कई कारण है। ऐसे महाराष्ट्र हाईकोर्ट का भी निर्णय है, 1 साल से कम हो तो फिर विधानसभा का चुनाव नहीं करा सकते। तो ऐसी हालत में तो हमें भी लगा कि नहीं, राज्य के राज्यपाल को एक पत्र डाल देनी चाहिए। लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर अब लोकसभा के दौरान वहाँ पर ये उपचुनाव जो है वो होती है या फिर नहीं, और ये पूरी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करेंगे तो कई सारी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा झारखंड का जो पूरा सियासी सरगर्मी है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और इस पर लगातार चर्चाएं तेज़ हो रही है कि आखिर इसको लेकर के अगला मूव मुख्यमंत्री का क्या होगा। ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक मुस्कुराहट जो है वो आज हम लोगों को देखने को मिली। जो विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चेहरा जो है वो काफ़ी मुरझा गया है या फिर उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं है, तो वो तस्वीर हम हमारे दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे जहां पर वो लोगों की बातों को भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ कई सारी तस्वीरें और भी सामने आ रही है। नौशाद, वो तस्वीर भी हम लोगों ने दिखाई जो विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है। देखिए, हम कह सकते हैं कि आज जो मुख्यमंत्री का चेहरा था काफ़ी देखने लायक था, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार सीएम पे हमले कर रही थी और कह रही थी कि अब उनका चेहरा मुरझाया हुआ, लेकिन आज जब मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग जब रूबरू हुए तो उनके चेहरे पर वो झलक पहले से ज़्यादा कहीं खुशी नज़र आ रहे थे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आश्वस्त है सत्ता को लेकर के, सीएम के पद को लेकर। हाँ, ये ज़रूर है कि 9 तारीख के दौरान फिर से एक बार झारखंड की राजनीति पे एक नया हलचल देखने को मिलेगा। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि जब गवर्नर जब दिल्ली से वापस झारखंड आएंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति उठापटक ये देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये भी है कि केंद्र की सरकार या बीजेपी के जो लोग जिस तरह से सत्ता पक्ष आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने से सत्ता विपक्ष के और गवर्नर को लेकर के जो मामला हो, कहीं ना कहीं वो भी देखने को मिल सकता है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब ट्विटर के जो महारथी कहे जाते थे या जो जिनके माध्यम से लोगों को, मीडिया को, आम लोगों को जो जानकारी मिलते थे, निशिकांत दुबे का ट्विटर लगभग थम सा गया है। और अभी सत्ता को लेकर के, सीएम को लेकर के उनका कोई भी ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर कोई भी ऐसी बातें नहीं आई है जो सरकार गिरने और बनाने जैसी बात सामने आए। तो हम लोगों ने तमाम चीज़ों पर हमारे सहयोगी नौशाद के साथ बातचीत किया। अब 9 जनवरी जो है वो झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस दिन क्या कुछ निकल कर सामने आता है, झारखंड कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ होता है, क्या राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ फैसले जो है वो नज़र आते हैं वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी नौशाद के साथ सहयोगी विशाल, मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।